नमस्कार दोस्तों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कल आप लोगों ने परशुराम लक्ष्मण संवाद का पहला दोहा देखा था, चौपाई। आज आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। चुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रेसठ सुनेहु सुहावन मोरा। बालक बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही पे कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बसु, करिस महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आइए अब अर्थ देखते हैं इसका। परशुराम लक्ष्मण का संवाद। जब परशुराम क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो मैंने बहुत धनुष तोड़ा था, परंतु कभी आपने दोष कोई नहीं दिया था, कभी आप क्रोध नहीं किए थे। उस पर परशुराम ने कहा था कि ये भगवान शिव का धनुष जो है, इसे पूरा संसार जानता है, उसे आप मामूली धनुष समझ रहे हो, सभी धनुइयों में गिनती कर रहे हो। उस पर लखन ने हंसकर उत्तर दिया। क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं हंसकर, लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनो, हे मुनिवर सुनो, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक ही समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जून का मतलब पुराने से लिया गया है, धनु का मतलब धनुष, नयन का मतलब धोखा से है। तो कहते हैं पुराने धनुष को तोड़ने से और नए धनुष को तोड़ने से, क्षति माने हानि, लाभ। का क्षति पुराने धनुष को तोड़ने से, और का क्षति क्या हानि क्या लाभ है नए धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नया समझकर नए धनुष के धोखे में देखा। और छुअत टूट रघुपति न दोषु, और श्री रामचंद्र जी के छूते ही या टूट गए। इसमें श्री रामचंद्र का कोई दोष नहीं है, माने श्री रामचंद्र दोषु माने दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, हे मुनिवर आप किस कारण इतना क्रोध कर रहे हैं? क्या कारण है आप इस धनुष के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं? बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनो सुभाव न मोरा। में परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, और अपने फरसे की तरफ देखकर, चितई माने देखकर, परशु का मतलब फरसे, अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। सट माने मूर्ख, हे मूर्ख तुमने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है। बालक को बधो नहीं तो बालक जान बधे नहीं तो यहाँ लिखा है। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें छोटा बच्चा समझकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मुझको तो केवल ऋषि मुनि इत्यादि लोग ही जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यहाँ पर कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बहुत अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, मैं क्षत्रियों का द्रोह करने वाला हूँ। सहस्त्र बाहु भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। यहाँ पर कह रहे भुजबल अपनी भुजाओं के बल से
और भूमि को धरती को भूख माने राजा बिन माने बिना नहीं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने धरती को राजाओं से रहित कर दिया था, अर्थात बिना राजा के कर दिया था, उनका विनाश कर दिया था। आगे है विपुल बार मैं देवन दीनी, अनेक बार राजाओं की भूमि जो है, राजाओं की जो धन संपदा है, उसे ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया। आगे है सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। कहते हैं सहस्र बाहु, जो सहस्र बाहु 1000 भुजाओं वाला राजा सहस्र बाहु था, उसके भुज माने भुजाओं को, छेद माने काट डाला था। मैंने सहस्र बाहु जैसे बलशाली राजा की भुजाओं को इसी फरसे से काट डाला था। आगे है परस बिलोक महिष कुमारा, हे महिष कुमार, महिष माने राजा, हे राजा के कुमार मेरे फरसे को देखो, हे राजा के कुमार मेरे फरसे को देखो। मैंने इन भुजाओं के बल से सहस्र बाहु जैसे शक्तिशाली शत्रु के बाहों को काट डाला था। फिर देखिए माँ तो पिता है जनी सोच बस करिस महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता के विषय में सोचो। क्यों अपने माता पिता को चिंता मग्न करना चाहते हो? अर्थात यदि हम तुम्हें मार डालेंगे तो तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे। आगे करबन के अर्भक दलन परस घोर अति घोर, कह रहे हैं मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे शिशु भी बाहर आ जाते हैं। कह रहे हैं मेरे फरसे की गर्जना इतना घोर है, इतना घर्षण बल है उसमें कि उसकी आवाज सुनकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु भी बाहर आ जाते हैं, अर्थात उनका भी गर्भपात हो जाता है। आइए एक बार अर्थ को फिर से देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसकर बोले कि हे देव सुनो देव, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जो न धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और इससे क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, इसको तो श्री रामचंद्र जी ने नए के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, इसको छूते ही यह टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। बिनु मुनि बिनु काज करे कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण के इतना क्रोध कर रहे हैं। बालक को जानी बधाओ नहीं तो ही, तुमको बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मेरे स्वभाव के बारे में केवल ऋषि मुनि ही जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी यदि को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। कह रहे हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधित स्वभाव आला हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरा को राजाओं से विहीन कर दिया था, या राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार मैं देवन दीनी, अनेक बार क्षत्रियों का नाश करके, उनका विनाश करके, उनकी धन संपदा को, उनकी जमीन को ब्राह्मणों में दान कर दिया था। आगे है सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महिष कुमारा। कहते हैं हे महिष कुमार, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु जैसे शक्तिशाली राजा की भुजाओं को काट डाला था। आगे है माता पिता ही जनी सोच बस करिस महिष किशोर, हे राजा के पुत्र अपने माता पिता के विषय में सोचो, उन्हें चिंता में न डालो, अर्थात यदि मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे। गर्वन के अर्भक दलन परस घोर अधिघोर, मेरे फरसे की गर्जना घर्षण इतना कठोर है, इतना घोर है कि इसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु भी बाहर आ जाते हैं, अर्थात उनका गर्भपात हो जाता है। आइए देखिए यहाँ पर बालक बधो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। विपुल बार यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक ऐसे शिल्प सौंदर्य भी देखेंगे। यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के संवाद का सजीव चित्रण किया गया, उनकी उत्तेजना को दर्शाया गया है, ओज गुण है इसमें।
इसी के साथ अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। यदि आप मेरी वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। जय हिंद, जय हिंद।